नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की और आपको बताएंगे कि आज बाजार में कहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। मेटल्स मार्केट में अच्छी तेजी आई है। बाजार में तेजी की वजह क्या है और मेटल काउंटर में आज आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, इस पर हमारे साथ कुछ बड़े एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा इंट्राडे में मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली कॉल है सिल्वर, जहां पे 40,900 के स्तर पर बाइंग की कॉल है। 41,600 रुपये का टारगेट होगा और 40,600 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, सीपीओ 553 के स्तर पर बाइंग किया है। 559 का टारगेट होगा। 549 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, निकिल 802 रुपये के स्तर पर आप बाई करिए। 815 का टारगेट होगा। 790 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बेस मेटल से। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मेटल की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। कॉपर का भाव करीब 0.2% ऊपर है और 410 के ऊपर यहां पर ट्रेड हो रहा है। और जिंक की कीमतों में करीब 3% की शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बाकी मेटल्स भी यहां पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेड का भाव करीब 4% तक उछल चुका है। चीन से मांग में सुधार के संकेत मिलने से ये कीमतों में तेज़ी आई है और चीन मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हमारे साथ हरीश जी हैं, इंडीट्रेड डेरिवेटिव के एक्सपर्ट। हरीश, पहला सवाल आपसे ये कि क्या मेटल की ये तेज़ी आपको टिकाऊ लग रही है? Well, I think if you look at base metals, largely जो supportive factor है, one is Chinese demand and second expectation of higher demand from US, क्योंकि both China and US are the top consumers of base metals। तो जहाँ ये दोनों में अगर टर्न अराउंड देखा जाएगा तो डेफिनेटली एक हेवी अपट्रेंड ज़रूर देखने को मिल सकता है। बट नाउ इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ रैली दैट वी हैव सीन लास्ट, अगर एक महीने की अगर रैली देखें तो बहुत ही ओवरबॉट ज़रूर लग रहा है। तो जो भी लॉन्ग साइड खड़े हैं, थोड़ा कॉशियस एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ अपना पोजीशंस रखने में फ़ायदा मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी एक हाई शार्प करेक्शन लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एज फार एज कॉपर इज़ कंसर्न, आई थिंक 415 416 नेक्स्ट लेवल ज़रूर दिख रहा है। बट नाउ इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ रैली दैट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑन हायर साइड। ठीक है, हमारे साथ अजय केडिया भी हैं बातचीत करने के लिए, केडिया कमोडिटी के। अजय केडिया, आपके हिसाब से मेटल की इस तेज़ी को किस तरह से देखा जाए और अगर ऐसे में मेटल में ट्रेड करना हो तो आपकी सलाह क्या होगी? गुड मॉर्निंग मैसेज। देखिए, जब से हमने देखा कि यूएस के इलेक्शन हुए हैं और नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, तुरंत ही हमने देखा कि बेस मेटल में काफी अच्छा जंप आ गया। नो डाउट जिंक, लेड, इनमें हमने ऑलरेडी डेफिसिट देखे हैं ये साल में Q3 में। उसी का असर है कि डेफिसिट के कारण से यूएस में जो डिमांड निकल के आएगी उसके कारण से तेजी है। चाइना से हमें इतना नहीं लगता कि बड़ी डिमांड आएगी, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक मंदी की दौर से पिछले 1 साल से गुजर रहा है। बट ये जरूर आजकल लगाई जा रही है कि चाइना न्यू ईयर में हॉलीडे पे जाएगा, उसकी बाइंग जरूर मार्केट में। बट राइट नाउ प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग साइड में रहना काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। डिस्पाइट इट हम समझते हैं कॉपर है 415 से 418 जो प्रीवियस हाई मार चुका है, वहां तक जा सकता है। जिंक में अगर डेफिसिट कंटिन्यू रहता है तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है $3100, जबकि डोमेस्टिक में करीबन 215 से 218 के जो लेवल है वहां तक एक बार दिखा सकता है। बट ये लेवल पे चार्टिकली मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट है। जो भी पोजीशंस बनाई है प्लीज स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, क्योंकि अगर करेक्शन मोड में मार्केट आता है तो बड़ी गहरी करेक्शन हम देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, हरीश जी, जिस तरह से आज मार्केट ने रफ्तार पकड़ने की कोशिश की है, ऐसे में क्या आपको लगता है, स्पेशली पर्टिकुलर मेटल की बात करें, कॉपर की बात करें, 411 के आसपास है, क्या 420 425 का टारगेट इस शार्प रैली के दौर में आप देख पा रहे हैं? लुक्स लाइक जो हिसाब से मार्केट में तेजी आई है, मेरे ख्याल से 420 may not be a big deal, I think, but now जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा है एंड द ब्रॉड रेंज कुड बी 402 403 on lower side and 418 420 on higher side। तो अब मेरे ख्याल से 408 407 तक अगर इंट्राडे में करेक्शन आए तो एक बार खरीद लेने की सलाह होगी मेरी। एंड आई थिंक 416 to 418 शुड बी एंटर टू बुक योर प्रॉफिट्स इन इंट्राडे बेसिस। ठीक है,
चलिए, तो इस पर आप नज़र बनाकर रखिए। और आज के लिए अजय केडिया, बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपकी टॉपिक मेटल मार्केट में क्या होगी? देखिए, रिस्की ट्रेड रहेंगे जरूर, बट मुझे लगता है कॉपर जिदम से 400 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन है। 407 पे बाइंग करना चाहिए, 402 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 416 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं गोल्ड की। और गोल्ड में पिछले हफ्ते की तेज़ गिरावट के बाद गोल्ड का मार्केट आज रिकवर हुआ है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 200 रुपये ऊपर है। 28,800 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड। और सिल्वर के दाम भी यहाँ पर बढ़े हैं, अच्छी तेज़ी आई है बुलियन मार्केट में। लेकिन फंडामेंटल को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। डॉलर थोड़ा सा स्लिप हुआ है 14 ईयर हाई पे, उसका थोड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। लेकिन ऐसे में हरीश, अगर बुलियन में ट्रेड करना हो तो क्या अभी इस तेज़ी पर भरोसा करना ठीक रहेगा? आई थिंक जो भी तेज़ी हम देख रहे हैं इट इज़ लार्जली ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। अगर आप देखें तो पिछले एक महीने अराउंड 25-26 सेशंस के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट 10% तक गिर चुका है। तो इट इज़ अ टेक्निकल पुल बैक आउट से। तो इट इज़ टू अर्ली टू से दैट मार्केट यहाँ से फिर से अपना जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम किया बोल के नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। एंड जो भी इंट्राडे के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं, आई थिंक वन कैन कंफर्टेबली बाई फॉर 300 to 350 रुपीज़ अपसाइड में भी 29,000 से लेकर 29,100 एक कंफर्टेबल टारगेट एरिया बन सकती है। बट इट वी कैन नॉट से इट एज अ टर्न अराउंड और चेंज इन ट्रेंड। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। गोल्ड में जिस तरह से तेज़ी आई है, और सिल्वर के ऊपर क्या व्यू है आपका? चांदी में करीब 600 रुपये की मजबूती है। क्या चांदी में अभी कुछ और तेज़ी की संभावना आप देख पा रहे हैं? जो हिसाब से जो डिक्लाइन आई है यहाँ से डेफिनेटली एक पुल बैक रिक्वायर्ड थी। एंड मेरे ख्याल से 41,600 देन 41,800 ये लेवल्स तक मार्केट अपना जो तेजी है एक्सटेंड कर सकती है। तो बाइंग ऑन डिप्स वुड बी आवर सजेशन फॉर द सेशन। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सिल्वर में 40,900 के स्तर पर आप बाई करिए, 41,600 का टारगेट होगा। 40,600 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और 627 रुपये की मजबूती एमसीएक्स पर चांदी में देखने को मिल रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है, आईटी अमेंडमेंट एक्ट में 2 नए प्रावधान यहाँ पर शामिल किए गए हैं और स्वेच्छा से काला धन घोषित करने पर सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अगर आप अपने मन से काला धन यहाँ पर घोषित करते हैं तो इसके लिए आपको राहत मिलेगी। आईटी अमेंडमेंट एक्ट में 2 नए प्रावधान यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़े हैं। आलोक, और इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट सरकार ने पास किया है, कैबिनेट से अप्रूव किया है, उसको लेकर आज चर्चा है। या हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि आज इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बात को लेकर पूरी तैयार है। हालांकि अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया गया है लोकसभा में, लेकिन जैसे सूत्र बता रहे हैं कि इसको आज पेश किया जा सकता है लोकसभा में। और चूंकि ये मनी बिल के तौर पर पेश होगा, इसलिए इसको राज्यसभा से पास कराने की उतनी जरूरत नहीं होगी अगर राज्यसभा में अगर ये बिल पारित होता है तो कुल मिलाकर सरकार जो है इनकम टैक्स कानून में बदलाव करके जो मौजूदा स्थिति है, जनधन अकाउंट्स में जो तमाम काला धन आ रहा है, इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर छापेमारी हो रही है या पकड़े जा रहे हैं नोट, उन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने जो बदलाव किया है धारा 270 में, उस बदलाव करने के बाद ये तमाम जो चीजें होंगी, अगर इसमें एक तरह से कहें तो एक जो डिस्क्लोजर स्कीम भी है सामने की, अगर लोग अपने स्वेच्छा से अगर काला धन सरकार को बताते हैं या अथॉरिटी को बताते हैं तो वहां पर आपको 50% देके बाकी की रकम में से 25% आपको मिलेगा, बाकी 25% बैंक में लॉस। ठीक है आलोक, ये आप काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा आपके जरिए कि इसका मतलब साफ तौर पर क्या ये माना जाए कि अगर 1 करोड़ का कोई ब्लैक मनी डिस्क्लोज करता है तो उसमें 50% यानी 50 लाख उसको पेनल्टी देना पड़ेगा या जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा, और 25% क्या इस 50 लाख के निकाल पाएंगे या फिर टोटल वैल्यू यानी 1 करोड़ के निकाल पाएंगे? देखिए, जो भी 1 करोड़ अगर मान लें अगर जमा किया गया है तो उसमें इसका मतलब ये होगा कि 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 50 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। बाकी जो रकम 1 करोड़ बचा, जो 1 करोड़ रकम है उसमें से 25% जो है वो अकाउंट में जमा हो जाएगा और 25%
आपको मिल जाएगा तत्काल। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो जो 50% अमाउंट होगा आपको 1 करोड़ में से, वो तत्काल मिल जाएगा। 50 लाख रुपया होगा और बैंक में जमा रहेगा। तो वो जमा रहने के बाद 4 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से, और ये जो पैसा जमा रहेगा उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही प्रोविजन सरकार की तरफ से जोड़े गए हैं। और देखना होगा कि इसके बाद कुछ लोग जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि कालाधन का क्या करें, वो लोग आ सकते हैं, सरकार को ऐसा लगता है। ठीक है, शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर, आईटी संशोधन बिल में एक नया प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया है और जो लोग स्वेच्छा से कालाधन यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे उनके लिए कुछ राहत की खबर है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे गोल्ड और सिल्वर की और अब बात कर लेते हैं क्रूड की। हरीश, क्रूड के ऊपर क्या व्यू है आपका? क्रूड में आज किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? आई थिंक क्रूड में जो नेगेटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। इफ यू लुक एट फंडामेंटली मार्केट इज ओवर सप्लाइड एंड ओपेक में भी मेरे ख्याल से जो प्रोडक्शन फ्रीज की, जो कोटा फ्रीज की तो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा डाउटफुल ज़रूर दिख रहा है। एंड आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स मे लीड टू कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ ग्लट लाइक सिचुएशन। तो वो हिसाब से देखें तो सेल करके जाना में फ़ायदा ज़रूर मिल सकते हैं। $45 एक इमीडिएट सपोर्ट ज़रूर दिख रहा है, उसके बाद $44 तक गिर सकता है। वही अगर MCX की बात किया तो आई थिंक 3100 की ओर मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है।